नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ढाका की सियासत में आज जमीन हिल रही है और सत्ता के गलियारों में सन्नाटा है, क्योंकि 17 साल बाद एक नाम लौट आया है और वो नाम है खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान का। और इस वापसी ने सबसे ज्यादा बेचैनी पैदा की है एक ही शख्स को, यानी कि मोहम्मद यूनुस की। 2008 में जिन मामलों में बचने के लिए तारिक रहमान लंदन भागे थे, आज वही तारिक रहमान लाखों कार्यकर्ताओं के हुजूम के साथ बांग्लादेश लौटे हैं। बीएनपी के झंडों से ढका ढाका और संदेश बिल्कुल साफ, सत्ता अब दरवाजा खटखटा नहीं रही, सीधे अंदर आने को तैयार है। तो वहीं तारिक रहमान की वापसी के साथ भारत बांग्लादेश रिश्तों में नरमी दिख रही है, क्योंकि बीएनपी जानती है कि बिना भारत के स्थिर बांग्लादेश संभव नहीं है। तो क्या बांग्लादेश में अब मोहम्मद यूनुस की विदाई की तारीख नजदीक आ गई है और भारत की कूटनीति रंग ला रही है? आज इसी को समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज दो चीज आपसे समझना चाहेंगे कि तारिक रहमान की वापसी के बाद क्या मोहम्मद यूनुस की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और भारत और बांग्लादेश के बीच में जो रिश्ते हैं वो किस तरह से बदल रहे हैं? देखिए, एक दो बात मैं आपको बता दूं। जी। ही इज कॉल्ड द डार्क प्रिंस ऑफ ढाका। क्यों? क्योंकि पहले बड़े बदनाम थे ये, और एक बार अवामी लीग के रैली में विस्फोट हुआ था, 24 लोग मारे गए थे जी। उसके ये मेन सस्पेक्ट थे। लेकिन इतिहास तो इतिहास है। बट नाउ ही इज ए रिफॉर्म्ड मैन। बीएनपी इज अ डिफरेंट पार्टी। और अपने लंदन में जब वो रुक रहे थे, तो जो जानकारी हमारे पास है कि भारत के कई सारे बड़े बड़े नेताओं के साथ इनकी अच्छी दोस्ती भी है, और अक्सर वो भारत के नेताओं के साथ इनकी बातचीत होती है, मिलते जुलते हैं, शामें एक साथ बिताते हैं। तो एक बात ये समझ लीजिए, कम्युनिकेशन गैप नहीं है तो एक तो रिश्ते हैं, और आप ये भी समझ लीजिए अभी उनकी मां, जो बीएनपी की सबसे बड़ी लीडर है, उनकी स्थिति खराब हुई, हॉस्पिटलाइज हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट किया, बांग्लादेश के अंदर से, बांग्लादेश के बाहर से, इवन तारिक रहमान की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी की जो जय जयकार हुई, जिस तरीके से धन्यवाद दिया गया, वो दैट वाज द टाइम आपको समझ में आ जाना चाहिए कि बीएनपी आई तो ये यूनुस और उसके चट्टे बट्टे, ये जमाती, ये आतंकी, ये जिहादी, ये पाकिस्तानी, ये सब इनका निपटारा हो जाएगा। क्या उनका नारा है? न दिल्ली न पिंडी, ढाका फर्स्ट। दिल्ली का मतलब दिल्ली, पिंडी का मतलब पाकिस्तान। भाई, हिंदुस्तान तो खुश है इसमें, हिंदुस्तान को कुछ लेना देना नहीं है। ये पाकिस्तानियों को भगाएंगे, ये उनके इस नारे में ये बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है। दूसरी चीज, आज जिस तरीके से लाखों लोग, स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही थी, नहीं तो हंगामा हो जाता। ढाका पहुंचने के लिए सिर्फ रैली के लिए स्पेशल ट्रेनें चली, 3-3.5 लाख लोग तो सिर्फ ट्रेन से आए। आज तारीख है 25, कल तक के लिए ढाका बंद किया गया है, क्योंकि लौटने में भी समय लगेगा। 50 लाख लोग अपने फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर को वेलकम करने के लिए आए, और उतरते ही उन्होंने सबसे पहले यूनुस से बात की, और जो खबर आ रही है, यूनुस को यही कहा कि सिक्योरिटी की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। अब क्या हुआ? आज सवेरे वो लैंड करने के बाद से अभी तक क्या माजरा हुआ? सबसे पहली चीज जिससे यूनुस सरकार और उसके चट्टे बट्टे, ये जो फर्जी सरकार है, इलेजिटिमेट गवर्नमेंट जो है, वो हिल गई कि अचानक से
सारे टेलीविजन, सारा मीडिया, सोशल मीडिया, वो कल तक जो इस सरकार के गुणगान कर रहे थे, दे ऑल टर्न टुवर्ड्स बीएनपी। आप देखिए बांग्लादेश के टेलीविजन चैनल पे जिस तरीके से एंकर इमोशनल होकर के कोई सेवियर आ गया, कोई बांग्लादेश को बचाने वाला आ गया, कोई गार्जियन आ गया, इस तरह की भाषा, इस तरह की बातें, और जो जानकारी मिल रही है जमात वाले और यूनुस, ये लोग बड़े नाराज हैं। इनको कभी इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरीके का वेलकम मिलेगा। तो बांग्लादेश की जनता ने ऑलरेडी इस इलिजिटिमेट गवर्नमेंट को डिलेटिमाइज कर दिया कि नहीं भाई, तुम लोगों से नहीं होगा, तुम लोग वाहियात बकवास लोग हो, तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है। तो पूरी तरह से ये डिलेजिटिमाइज हो गया उस भीड़ की वजह से। डेमोक्रेसी में तो जनता जिसके साथ वही है। भाई राहुल गांधी कितना भी डबली बजाए, लोग ही नहीं आते आपसे, तो आपको तो कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जिस तरह से जनता उमड़ी, वो बता दिया कि कितना डिससेटिस्फैक्शन है करंट गवर्नमेंट के लिए। 1 नंबर 2 मीडिया टर्न कर गई। नंबर 3 जिसको बहुत जरूरी समझना है, उन्होंने जो भाषण दिया, उन्होंने क्या कहा? नया बांग्लादेश बनाएंगे। नया बांग्लादेश बनाएंगे। मतलब अभी जो बांग्लादेश है वो वाहियात है, बकवास है। मतलब आप लोग आए थे कि डेमोक्रेसी खत्म हो गई, बांग्लादेश की सरकार तानाशाही है, ये शेख हसीना की सरकार जो है बहुत अताताई सरकार है, उसको बदल करके हम क्रांति लेकर के आएंगे। तो आपने 1.5 साल में अपना रंग दिखा दिया। अब लोग कह रहे कि नहीं, ये क्रांति जो है बहुत बड़ी भ्रांति थी, ये बकवास था, इसको बाहर करो। अब दिस मैन इज सेइंग कि फिर से क्रांति की जरूरत है। जी। और उस क्रांति में क्या होगा, उन्होंने ये भी कहा ऐसा बांग्लादेश बनाना है जहां सबको एक साथ मिलके चले, सब धर्म का सम्मान हो। यही तो हिंदुस्तान के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। और मैं आपको बता दूं, हिंदुओं पे जब हमला हो रहे थे, भारत के साथ जब रिश्ते खराब हो रहे थे, ये तारिक रहमान लगातार ट्वीट भी कर रहा था, बाकायदा इसकी पार्टी की तरफ से बयान भी आ रहे थे। और आप देखिए कितना डर गया यूनुस। वो भीड़ जा रही थी, किसी ने बॉम्ब मार दिया कि लोग डर के मारे उसके इसमें नहीं जाए। तो मुझे लगता है कि मामला जो है आज राफ साफ हो गया। और अब सबसे महत्वपूर्ण चीज, आर्मी पूरी तरीके से तारिक रहमान के साथ खड़ी हो गई। अब ये बताया जा रहा है कि ये लोग बड़े नाराज हैं, बड़े अपसेट हैं कि ये क्या हो गया, क्योंकि चुनाव 2 महीने में है और ये तो रैली हो गई ना। अब इतनी बड़ी रैली एक व्यक्ति कर गया तो वोटिंग का तो मसला ही अलग हो जाएगा। सेना, पुलिस, ये सब चाक चौबंद व्यवस्था, कहीं कोई हिंसा की खबर नहीं आई। और यही गुंडे मवाली, ये जिहादी जमाती, ये पाकिस्तानी दलाल, इस तरह की भीड़ अगर ढाका में लेकर के आते हैं तो हर जगह आगजनी हो जाती है। तो एक मैसेज बीएनपी ने भी दिया। और मैं आपको बता दूं कि बीएनपी की इस रैली के अंदर अवामी लीग के भी लोग थे कि नहीं चाहिए अब ये पाकिस्तानी जिहादी जमाती सरकार, ये टेररिस्तान नहीं बनने देना है। तो ये शांति, हर धर्म का सम्मान, हर देश के साथ अच्छे रिश्ते और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मंत्र लेकर के नया बांग्लादेश बना। और ये जो नया बांग्लादेश बनेगा, ये बांग्लादेश, ये अभी के बांग्लादेश से बिल्कुल अलग होगा। अब एक ही सवाल बचा हुआ है कि ये जो 85 साल के जो ओल्ड मैन हैं, इसके दिमाग में कोई दूसरा वायरस या कीड़ा तो नहीं काटा। अगले 2 दिन में ये समझ में आ जाएगा कि अगर तारिक रहमान बांग्लादेश के अलग अलग शहरों में ऐसी ही रैली निकालते हैं
तो आप ये समझिए कि क्लीन स्वीप है, क्लीन स्वीप है। अगला प्रधानमंत्री तारिक रहमान बनेंगे ही बनेंगे और ये लोग बिल्कुल अलग थलग पड़ जाएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि जो इस 1.5 साल के अंदर इन जमाती जिहादियों ने जो दुष्कर्म किए हैं, जो आगजनी, जो हत्याएं की है, उसको दे आर ब्रॉट टू जस्टिस। ये सारी चीजें हैं। तो मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी, हिंदुस्तान का जो ट्रैक 2 और जिस तरीके की बदलाव पिछले 10-12 घंटे में बांग्लादेश में देखने को मिला, ये भारत के लिए एक अच्छी खबर है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खालिदा जिया के बेटे की 17 साल बाद वापसी, और वो भी ऐसे वक्त में जब देश में अस्थिरता का माहौल है, सड़कों पर इस्लामिक कट्टरपंथ का दबाव है, अल्पसंख्यकों पर हमले अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बन चुकी हैं और यूनुस सरकार हर सवाल पर सिर्फ अपील कर रही है, एक्शन नहीं। तारिक रहमान की एंट्री दरअसल एक संदेश है, अब अपील नहीं पॉलिटिक्स चलेगी और अब स्थिर राजनीति की बारी आने वाली है और जनता यूनुस को खदेड़ने की तैयारी में है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।